नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल हम गुजरात के मांडवी में पहुंचे हैं, वहां पर हम मौजूद हैं और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक टेम्परेरी साइक्लोन शेल्टर है जिसे मांडवी में ही बनाया गया है। दरअसल ये एक पिपरी जो स्कूल है वहां पर ये शेल्टर है जो बनाया गया है। जिस तरह से गुजरात के तट पर बिपरजॉय का असर रहने वाला है उसे देखते हुए खासतौर पर ऐसे लोग जो समुद्र किनारे रहते हैं उन्हें अब वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। एक ही गांव के करीबन 325 लोगों को इस पिपरी स्कूल में रखा गया है। दो अलग अलग स्कूलों में 325 लोगों को रखा जा रहा है और जब तक तूफान या खतरा यहाँ पर बरकरार है तब तक उनको यहीं रखा जाएगा, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों या फिर पुरुष हों। उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और उन्हें शिफ्ट किया गया है। यहाँ से अगर समुद्र का तट बोलें तो यहाँ से कुछ दूरी पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हालात ख़राब हैं और ये कहा जा रहा है कि तूफ़ान का जो असर होगा वो 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी यहाँ पर हवा चलने की बात की जा रही है। ऐसे में ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और महिलाओं को, छोटे बच्चों को, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो या बाकी चीज़ें हो वो भी यहाँ पर की गई हैं। सर, आप यहाँ के सरपंच हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा मुझे। मेरा नाम वालजी भाई संगार। हाँ, वालजी भाई संगार। अच्छा, कितने लोगों को आप लोगों ने यहाँ पे लाया हुआ है? कितने स्कूलों में रखा गया है? इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है? अभी हमारे गांव में 2 स्कूल है, एक प्राथमिक शाला और एक माध्यमिक प्राइमरी और हाई स्कूल। सेकेंडरी। हाँ, तो इसमें 325 जैसा आदमियों को रखा है हमने और सारी व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं में क्या क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या कुछ किया गया? बच्चों के लिए जो खिलौना चाहिए वो भी है और गुड़िया वगैरह और दूध और खाने के लिए पैकेट और जो अभी खाना शाम को जो खाना होएगा वो खाना अभी हमारी जो समाजवाड़ी है, सामने मंदिर है, शिव मंदिर, उसमें इन लोगों के लिए खाना बन रहा है। वहाँ पे पूरी टीम काम कर रही है और इन लोगों को कोई भी इधर दिक्कत नहीं होगी। ऐसा हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि भाई इनका काम सरकार जो कर रही है अभी काम वो बहुत बढ़िया कर रही है। और आप लोगों ने इनको क्या कुछ बोल के लाया या वो तुरंत आने को तैयार थे? क्या कुछ लेके आने के लिए कहा गया? कैसे किया आप लोगों ने? अभी तो सबको मालूम है कि परिस्थिति बहुत गंभीर है, तो इनको भी मालूम है कि परिस्थिति गंभीर है, तो ये लोग भी आने के लिए रेडी थे और 4 बजे इन लोगों को यहाँ पे लाया गया है। शाम को 4? हाँ, शाम को 4 बजे। यहाँ पे रहेंगे ये 2-3 दिन के लिए बोले हैं कि इधर रहने के लिए, लेकिन जब तक परिस्थिति नॉर्मल नहीं हो जाएगी तब तक ये इधर ही रहेंगे। आप लोग में से अगर कोई हिंदी बात कर सके, क्या आप लोग क्या काम करते हैं? आप लोग वहाँ पर कहाँ पे रहते हैं? आप लोगों के गांव का क्या नाम है? हमारे गांव का नाम है मोटा गांव है। हम लोग मच्छी का धंधा करते हैं हम सब लोग। तो आज आप लोग क्या कुछ लेके आए हैं वहाँ से? यहाँ पे हम लोग एक जोड़ कपड़े के लाए ले और एक कंबल एक लाए ले वहाँ पर। वो इतना लाए ले। यहाँ पे सब हमको 100 अगर मिल गया है बिछाने का। तो कितने दिन आप लोग रहोगे यहाँ पे? क्या बोला है हमको? तब 2-3 दिन के लिए बोला है। जब तक माहौल अच्छा नहीं जाता तब तक। अगर हम अंदर भी दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, अगर कुछ लोग कोई सोया नहीं है तो ठीक, तो हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर गद्दों की व्यवस्था की गई है। ये एक स्कूल है। अब हुआ ये है कि जो स्कूलों को छुट्टी दी गई है, खासतौर पर जो तटों पर स्कूल है उन्हें छुट्टी दी गई है, तो उन्हें ही टेम्परेरी रिलीफ सेंटर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वहीं पर लोगों को रखा जा रहा है। और खाने पीने के लिए अभी जैसे छोटे बच्चे हैं तो इन लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था है? क्योंकि बड़े पैमाने पर छोटे बच्चे भी हैं। अभी फिलहाल पर तो हम लोग आए थे ना, हमको दूध पानी वो सब दिए ले, बच्चों लोग को भी दूध दिए ले अब तक तो। सब अच्छा, सब पूछा हमको दवा जो न लेना तो दवा दिला के दिए हमको। आप लोगों को कितना समय दिया गया अपना सामान लेने? क्या बोला गया? हमको सामान लेने के लिए 1 घंटे से ज्यादा ऊपर दिए ले, ज्यादा नहीं दिए ले, 1 घंटे के ऊपर होगा। तो सब सामान लेके आए? क्या कुछ छोड़ा है? क्या किया है? घर अभी कैसा है? उसको लेके क्या सोच रहे हैं? घर पे तो हम लोग सब जैसा था वैसे छोड़ के आए हम लोग। सिर्फ थोड़ा बहुत लेके कपड़े, मतलब ऐसे कंबल कपड़े ये लेके आए, बाकी सब वहाँ पे छोड़ के आए। तो अभी गांव में कोई भी नहीं है? अभी कोई भी नहीं, पूरा खाली हो गया हमारा गांव। आप स्कूल के शिक्षक हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, सर पहले आपका नाम बताइएगा और आप लोगों को यहाँ पर रहने कहा गया है, क्या ऑर्डर क्या दिया गया है? ड्यूटी दी गई है। भावेश केसवाणी हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ। यहाँ हर एक टीचर को ड्यूटी दी गई है और इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ रहना है, यहाँ ख्याल रखना है सबका। और ख्याल रखना यानी करना क्या है? ड्यूटी देनी है। कोई किसी की कोई ज़रूरत हो तो सरपंच या
आरोग्य की जो टीम होती है हेल्थ की, अच्छा। उनके साथ रह के काम करना है। बिल्कुल। तो शिक्षक हो, सरपंच हो, आप लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं बीजेपी प्रेसिडेंट मांडवी से। अच्छा। हमारे यहाँ भी हमारे सरपंच साहब और हमारी टीम, हमारा ये मंदिर है, उधर भोजन की व्यवस्था हुई है। हाँ। तो इस तरह से दूध की, पानी की, सब चीज की यहाँ की व्यवस्था की गई है। सर अगर सोचिए कि यहाँ पर एमएलए भी आ रहे हैं, तो अलग अलग चीजें यहाँ पर हो रही हैं। मैं ये भी पूछना चाहता, सोचिए टॉयलेट्स की भी व्यवस्था है, क्या कुछ किया है आप लोगों ने? टॉयलेट की पूरी व्यवस्था है, दोनों जगह पे टॉयलेट अच्छा, है। तो दो जगह पे दो रखा जगह गया पे है ना। अभी इधर भी है और उधर भी है। ये प्राइमरी है और एक सेकेंडरी हाँ, है। हाँ, secondary। दोनों जगहों पर लोगों को रखा गया है। छोटे छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हर कोई यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग यहाँ पर सुविधाएं की गई हैं। तो इससे समझ में आता है कि ज़मीनी स्तर पर हालात कैसे हैं और उसे संभालने के लिए क्या कुछ किया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि इस तूफान के लैंडफॉल की कहां-कहां आशंका है। कच्छ और कराची के बीच लैंडफॉल की आशंका है। ये 3 इलाके हैं भारत में, कच्छ, जखाऊ पोर्ट वो भी भारत में, और पाकिस्तान में कराची। और अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि कहां-कहां पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी। अभी स्थिति ऐसी है कि अभी 15 तारीख को तूफान का आगाही बता रहा है, मगर फिर भी स्कूल में सेव किया जा रहा है और फिशिंग सब वगैरह बंद है। ठीक, और सब को खाना बना सब इधर स्कूल में दे जा रहा है। अभी ठीक है सबको। नुकसान तो बहुत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, पर मगर अभी 2-3 महीने के लिए स्टॉप किया जा रहा है सीजन को, इसलिए गरीब बस्ती को बहुत तकलीफ हो रहा है। सुनाई दे रहा है कि हवामान आने वाला है, इसलिए सब फिशरमैन सबकी बोटें बंद कर दिए और सब जगह पे सेव कर दिए। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर कच्छ में देखने मिलेगा, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। 15 तारीख तक वो जखौ और कराची के बीच में लैंड को हिट करने की संभावना है। उसकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट कच्छ में होनी है। उसको देखते हुए वहीवटी तंत्र की ओर से कोऑर्डिनेशन वे में सारा प्रयास किया गया है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। जहां पर समुद्री तट के किनारे रहने वाले लोगों को लाया गया है, तो वहीं इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इसके बारे में बात करने के लिए उसी जो टेम्परेरी साइक्लोन शेल्टर है वहां पर हमसे बात करने के लिए अनिरुद्ध दवे विधायक हैं। सर, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की गई हैं? आप रात के समय पर भी यहाँ पर आए हैं, किस तरह की व्यवस्था है, या फिर आप लोग की स्टेट ने क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं समुद्री तट काफ़ी कुछ है, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर भी क्या क्या व्यवस्था है, अगर इसके बारे में आप बता सकें। जब से साइक्लोन का जन्म समुद्र में हुआ है, तब से गवर्नमेंट की उसके ऊपर नज़र टिकी हुई है। जब जैसे जैसे आगे बढ़ा, तब भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हमको परामर्श मिला है। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र भाई पटेल जी ने यहाँ के स्थानीय प्रशासन को जो सूचनाएं देनी थी और जो प्रिकॉशंस लेने थे, वो प्रिकॉशंस लेते हुए जो समुद्र से 0 से 5 किलोमीटर वहाँ तक के जो गांव हैं उसको हमने डिलोकेट किया है। सभी जो स्थानीय लोग हैं उन सबको समझा के हमने यहाँ पे लाए। ये जो आज देख रहे हैं आप, जितने भी यहाँ पे भाई बहन, औरतें, बच्चे जो है, वो मोडवा गांव के हैं। वो मोडवा गांव वो फिशरमैन का कम्युनिटी का गांव है, पूरे फिशरमैन की कम्युनिटी है, और वहाँ से सब लोगों को लेकर हमने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक गोंदियाली में है, एक नानाबाड़िया में है, एक और त्रगड़ी में है। तो एज ए जनप्रतिनिधि के स्वरूप में मेरा उत्तरदायित्व है कि ये मेरे विस्तार के लोग हैं, उन सबके बीच में जाऊं। और आप देखेंगे कि यहाँ महिलाएं, औरतें, उनके लिए दूध की व्यवस्था भी की, और छोटे जो बच्चे हैं तो उसके लिए जो पलना होता है कि वो रात को सोएगा कहाँ, तो उसकी भी व्यवस्था हमारे स्थानीय कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये व्यवस्था की है और लोगों को आश्वस्त किया है कि आप डरना नहीं है।
हमको कुछ नहीं होगा, जो भी हो रहा है उसमें कुछ भी नेचर की ये कैलामिटी है तो उसके सामने हम संघर्ष कर, क्योंकि ये हमको बता के आ रहा है। अर्थक्वेक था तो वो बता के नहीं आया, ऐसा ही आ गया। तो ये जो चक्रवात है वो हमको बता के आ रहा है, तो उसके ऊपर जितना भी प्रिकॉशन लेना चाहिए वो हम सब मिलके साथ में ले रहे हैं। रात का समय है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं या सुन सकते हैं कम से कम, क्योंकि रात का अंधेरा है। भारी बारिश हो रही है यहाँ पर, और इस सब के बीच जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो समुद्री तट पर रहने वाले लोग हैं उन्हें अब टेम्परेरी रिलीफ सेंटर जो कि स्कूल्स हैं वहाँ पर लाया गया है, और यहाँ पर इन लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। करीबन 325 लोग हैं जिनके लिए यहाँ पर पुलाव बन रहा है, और ये स्कूल के ठीक बगल में ही इसे बनाया जा रहा है और इसे फिर दिया जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये 300 लोगों के लिए हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। तो आज क्या क्या खाने में क्या क्या दे रहे हैं आप? ये है और क्या क्या है? फूड पैकेट है। तो छोटे बच्चों के लिए फूड पैकेट है, छाछ है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलाव बन रहा है, यहाँ पर ये छाछ है। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए फूड पैकेट्स है। और इसमें क्या है? इसमें टी है, जो सुबह शाम को आया सुबह के लिए टी पिलाए, सुबह में पिलाएंगे। अच्छा, तो अलग अलग चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसे कि आप देखेंगे, आप लोग, ये लोग हैं कौन? ये गांव के हैं? गांव के ये सब लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो सब सेवा में ये सब सेवा कर रहे हैं। तो जो आसपास के गांव हैं जहाँ पर लोगों को रखा गया है, वो लोग आ रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर पुलाव बन रहा है। तो आज का जो, क्या कह रहे हैं आप? इसी गांव के हैं, जब युवक मंडल है हमारा। अच्छा, युवक मंडल है आप इसी गांव के। तो आज का मेन्यू में क्या क्या है आप मुझे एक बार बताइए। पुलाव है? हाँ, पुलाव है, छाछ है, हाँ, और डिश है, और छोटे बच्चे के लिए दूध है। हाँ। 10 लीटर दूध लिया हुआ है, छोटा जो पीता होगा उसी के लिए। हाँ। और फ्रूट है। फ्रूट है। चलिए, तो ये प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। खाना भी लगभग बन चुका है और कुछ समय में इस खाने को भी परोसा जाएगा। और ये गांव के ही लोग हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि परेशानी किस तरह से है। एक युवक मंडल है इनका गांव का, गांव के लोग मिलकर यहाँ पर पुलाव बना रहे हैं 325 लोगों का। और ये दूसरी तरफ, ये जो दीवार है इसके दूसरी तरफ स्कूल है, और उसके ठीक बगल में जो एक जगह यहाँ पर है वहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। भारी बारिश लगातार चल रही है, उस सबके बीच 325 लोग जो एक स्कूल में हैं उनके लिए खाना बनाया जा रहा है। और ये केवल एक स्कूल की बात नहीं है, इस तरह से जो भी समुद्री तट हैं जहाँ पर भी इसका असर होगा वहाँ से लोगों को हटाया गया है। 0 to 5 किलोमीटर ये कहा गया कि समुद्री तट से 5 किलोमीटर में जो जो लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। और हर कहीं पर कुछ इसी तरह से उन लोगों के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सुबह की चाय की भी तैयारी यहाँ पर अभी से शुरू है। तो गाँव वाले भी कहीं ना कहीं मदद के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से जो चक्रवाती तूफान है उससे पहले जो स्थानीय लोग हैं वो समुद्री तट पर रहने वाले लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं ये देखने मिल रहा है।